So welcome to Raza Academy. My name is Gulfam and today we are going to study about very important concept of chemistry which is Avogadro law. Many students face problem in this. Now we are going to deal this with in higher detail. So uh, we will be discussing about Avogadro law. According to this law, what this law actually states is equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contains equal number of molecules, contains equal number of molecules. But there is one condition, provided that the temperature and pressure remains constant. कांस्टेंट क्या मतलब है इसका? यानी कि अवोगाद्रो ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और हम सबको केमिस्ट्री में ये चीज़ बताई कि अगर हमारे पास दो गैसेस हम कंटेनर में ले लें, एक हमारा कंटेनर ये है और एक हमारा कंटेनर ये है, कंटेनर बी, और दोनों का हम वॉल्यूम सेम कर दें. मान लीजिए कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर की बॉटल आप समझ सकते हैं, और 1 लीटर का कंटेनर ये भी है. और इस कंटेनर के अंदर अगर हम गैस X ले लें और इस कंटेनर के अंदर हम गैस Y ले लें, और ये दोनों गैसेस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है जानते हैं? टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर रखी हुई हैं. स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हो गया कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर जिसको हम 273 केल्विन भी कहते हैं, और प्रेशर हमारा 1 atm होना चाहिए, जितना हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर इस समय लगा रहा है. तो अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल किया जाता है, यानी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm रहता है, तो जितने मॉलिक्यूल्स इस गैस के अंदर Y के अंदर होंगे उतने ही X के अंदर भी होंगे. यानी दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स will remain same in both the gases, in both gases, no matter कि दो गैसेस कौन कौन सी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर हम भर देते हैं H2 गैस, और एक कंटेनर हम यहाँ पर लेते हैं और इसमें हम भर देते हैं N2 गैस. अब ये दोनों गैसेस सेम 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई हैं और प्रेशर भी नॉर्मल लग रहा है जो हमारा एटमॉस्फेयर लगाता है, यानी 1 atm लग रहा है. यानी ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को फुलफ़िल कर रही हैं, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है. यानी इसका वॉल्यूम अगर हम V1 ले लें और इसका वॉल्यूम हम V2 ले लें, कंडीशन ये है कि V1 हमारा V2 के बराबर है. अगर ये 2 लीटर है तो ये भी 2 लीटर हो, अगर ये 3 लीटर है तो ये भी 3 लीटर हो. कहने का मतलब है कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए. अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन गैस बराबर होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन नाइट्रोजन गैस. अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पर नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस हो, मैं आपको बता चुका हूँ. अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एक गैस ले ली है मीथेन, यानी CH4 ले लिए, और यहाँ पर आपने एक गैस ले ली है अमोनिया NH3, और दोनों सेम वॉल्यूम पर रखी हुई हैं, STP पर हैं, और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है. यानी ये हमारी 5 लीटर है और ये भी 5 लीटर. एग्जाम्पल के तौर पे 6 लीटर भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर N है तो इसके अंदर भी N होंगे. कहने का मतलब कोई भी गैस हो, इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ गैस. जब अवोगाद्रो से पूछा गया कि तुम बताओ इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तुमने ये तो बोल दिया कि सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके अंदर एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो एवोगाद्रो एक यूनिट बोलता है. देखो भाई,
अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये तो वॉल्यूम पर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं कि वॉल्यूम अगर चेंज होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इससे जब पूछा गया कि भाई बताओ किसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसने कहा ये बात तो उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी। मगर इसने हमको एक यूनिट दी कि अगर मान लो हम 1 मोल गैस ले लें, 1 मोल गैस ले लें एट STP, यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। ये जो मोल है, मोल एक्चुअल में SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है एक फिज़िकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। सवाल है अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, यानी 1 मोल कोई भी गैस आप ले लो, उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इसको ही हम लोग एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, बी इट मीथेन, इथेन, प्रोपेन और वट एवर, हैज़ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जो कि हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लें कि 1 मोल गैस कितनी होती है। तो नॉर्मली 1 मोल गैस जो हमारी होती है वो होती है 22.4 लीटर्स। यानी अगर आपके पास कोई गैस है, ये मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर गैस है और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, तो इसको हम 1 मोल गैस कहेंगे। और अगेन इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ये था हमारा एवोगाद्रो लॉ। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा।